Hello class 6, good morning and most welcome in my channel विद्या निकेतन and I am सुनीता श्रीवास्तव। चिल्ड्रन, आज मैं शुरू करने जा रही हूँ आपकी साइंस के बुक का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम बुक में जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उन्हें पूरा करेंगे और फिर मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसे भी यहाँ पर शेयर किया है आपके साथ, ताकि आप उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ आएंगे या वन वर्ड के आंसर आएंगे तो उन्हें आप कर सकें। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी बुक के क्वेश्चन आंसर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? आश्रय, जहाँ एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना घर बनाते हैं, जहाँ वो अपने भोजन के लिए, जहाँ अपने रहने के लिए वो होते हैं, उसे ही हम कहते हैं उनका हैबिटेट या उनका आश्रय। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? द सराउंडिंग्स वेयर एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स। हैबिटेट मीन्स अ डिवेलिंग प्लेस। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। डेजर्ट में जो कैक्टस होता है वो अडेप्टेड, अनुकूल कैसे होता है वहाँ सर्वाइव करने के लिए, वहाँ रहने के लिए किस तरह से वो अनुकूल होता है। तो आंसर लिखेंगे हम कि कैक्टस में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि वो वहाँ के लिए अडेप्टेड होता है। तो क्या क्या हैं वो बातें? तो यहाँ देखिए, कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट एज दे हैव, क्योंकि उनके पास क्या क्या है? नो लीव्स और स्पाइन लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो उनमें ट्रांसपिरेशन होता है, जो लीव्स से, जिनके थ्रू की प्लांट्स की जो पानी है वो उड़ जाते हैं, तो क्या होता है, जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनमें स्पाइनी लीव्स होते हैं, कांटेदार जो उनके पत्ते होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, और स्पाइनी होते हैं, वो कांटा होता है, जिसके थ्रू जो वाटर लॉस है वो बहुत कम हो जाता है, और इस तरह से कैक्टस वहाँ सर्वाइव होने के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट है हमारा, स्टीम इज़ मॉडिफाइड इन सच ए वे दैट इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड कंजर्व वाटर। क्या होता है जनरली कि जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में वो लीव्स के थ्रू होता है, लेकिन जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें जो स्टेम है वो मॉडिफाइड होता है, और फोटोसिंथेसिस उसी स्टीम के थ्रू प्लांट्स का होता है, और इससे भी पानी जो है वो बहुत कम लॉस होता है, और इस तरह से कैक्टस डेजर्ट के लिए अडेप्टेड होता है। नंबर 3 में होगा, देयर रूट्स गो वेरी डीप इनटू द सॉइल टू एब्जॉर्बिंग वाटर। उनकी जो जड़ें होती हैं वो पृथ्वी, ज़मीन में, मिट्टी में बहुत गहराई तक होती हैं, जहाँ से वो पानी एब्जॉर्ब कर पाता है, और इस तरह से कैक्टस डेजर्ट में रहने के लिए अनुकूल होता है, अडेप्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पूरा करेंगे। सबसे पहले है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर विच एनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। नंबर 2 है, द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। नंबर 3 होगा, हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट्स। पानी में रहने वाले जो होते हैं, द हैबिटेट, जहाँ जो प्लांट और एनिमल पानी में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वहाँ के जो उनका हैबिटेट होता है उन्हें हम कहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट। नंबर 4 है, सॉइल, वाटर एंड एयर आर द अबॉटिक फैक्टर ऑफ अ हैबिटेट। ये अबॉटिक फैक्टर होते हैं। नंबर 5 है, चेंज इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू दैम आर कॉल्ड स्टिमुली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द थिंग इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। यहाँ जो लिस्ट है उनमें नॉन लिविंग कौन कौन है? प्लग, मशरूम, शिविंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर हाइसिंथ एंड अर्थवॉर्म। और आंसर होगा यहाँ पर, इनमें जो जो नॉन लिविंग है उन्हें लिस्ट करनी है हमने। तो क्या क्या होगा इनमें? प्लग होगा, प्लग का मतलब होता है खेतों को जोतना। शिविंग मशीन, सिलाई मशीन, रेडियो, बोट आर नॉन लिविंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। कोई एक ऐसा नॉन लिविंग थिंग हमें बताना है जिनमें कि लिविंग थिंग्स वाली गुण दिखाई देते हैं। तो ऐसा कौन सा नॉन लिविंग थिंग है? तो आंसर हम लिखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज क्लाउड,
बादल ऐसा एक एग्जाम्पल है। विच हैज़ फॉलोइंग 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। क्या क्या होते हैं लिविंग थिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ग्रो इन साइज़, कि उनका साइज़ बढ़ता है और उनमें मूवमेंट होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें क्लाउड्स में दिखती हैं कि क्लाउड्स क्या होते हैं, बढ़ते भी हैं और उनमें मूवमेंट भी होता है, यानी वो गति भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इस तरह से हम क्लाउड्स यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग लिस्टेड बिलो वेयर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग? बटर, लेदर, सॉइल, वुड, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, एप्पल एंड रबर। यहाँ आपको बताना है कि यहाँ उन चीज़ों को लिस्ट करनी है जो कि अब नॉन लिविंग हैं लेकिन वो कभी लिविंग थिंग के पार्ट रहे थे। तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे बटर, लेदर, कुकिंग ऑयल, एप्पल एंड रबर आर नॉन लिविंग थिंग विच वेयर वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग एंड द आंसर इज सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग आर ए ग्रोथ, बी मूवमेंट, सी रिप्रोडक्शन, D respiration, E responsiveness and F is excitation। क्वेश्चन नंबर 8 में है explain why speed is important for survival in the grassland for animal that live there। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है और बताना है कि क्यों स्पीड इम्पॉर्टेंट है ग्रासलैंड एनिमल की सर्वाइवल के लिए, यानी ग्रासलैंड में जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए स्पीड क्यों बहुत ज़रूरी है उनके जीवन के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन ग्रासलैंड हैबिटेट्स देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेस फॉर एनिमल टू हाइड व्हेन देयर एनिमी अटैक दे हैव टू रन फास्टर सो एज टू रीच अ सेफ प्लेस। क्या होता है कि ग्रासलैंड हैबिटेट्स जो होते हैं वहाँ पर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस होते हैं एनिमल्स के लिए, यानी कम पेड़ पौधे होते हैं और ऐसी जगह होती हैं जहाँ की जानवर अपने आप को छुपा सकें जब उनके एनिमी उन पर अटैक करते हैं, जब उनके दुश्मन उन पर अटैक करते हैं तब क्या होता है उन्हें बहुत तेज़ भागना पड़ता है अपने आप को सेफ प्लेस पर छुपाने के लिए। इफ़ दे फेल, अगर वो फेल हो जाते हैं, दे लॉस देयर लाइफ, तब वो अपने जीवन को खो देते हैं। सो द स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ग्रासलैंड एनिमल। इसीलिए जो उनकी स्पीड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ताकि वो अपने जीवन को जी सकें, अदरवाइज़ वे अपनी लाइफ खो देते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताना था कि क्यों ग्रासलैंड एनिमल के लिए स्पीड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए यहाँ पे हम थोड़े से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं या MCQs वगैरह आते हैं तो आप उनके आंसर्स भी लिख सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा नेम द एनिमल विच इज़ कॉल्ड द सीप ऑफ डेजर्ट, और आंसर हम लिखेंगे कैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम अ फ्यू हैबिटेट, कुछ हैबिटेट के नाम आपको लिखने हैं। तो कौन कौन से लिख सकते हैं हम? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, पॉन्ड एंड ओशंस एसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम सम प्लांट्स फाउंड ऑन माउंटेन्स, कौन कौन से प्लांट माउंटेन्स पे पाए जाते हैं? तो हम लिखेंगे आंसर ओक्स, पाइन्स एंड देवदार्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा नेम 3 ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन डेजर्ट, और आंसर लिखेंगे हम कैक्टस, कैमल, डेजर्ट रैट एसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम अ फ्यू प्लांट दैट लिव इन पॉन्ड्स, और आंसर हम लिखेंगे हाइड्रिला, लोटस, हाइसिंथ एसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लिखेंगे नेम द हैबिटेट वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ फिश लिव, अन्य जो बहुत सी तरह की जो मछलियाँ हैं वो कहाँ कहाँ रहती हैं? तो आंसर में हम लिखेंगे पॉन्ड, रिवर, सी एसेट्रा। नंबर 7 में है नेम वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिटेट, वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिटेट आपको लिखनी है यहाँ पे। तो आपकी बुक में जो है वो है टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी ज़मीन पे रहने वाले का आश्रय, एक्वाटिक हैबिटेट यानी पानी में रहने वाला आश्रय, और नंबर 3 क्या होगा? एरियल हैबिटेट यानी हवा में रहने वाले हैबिटेट, हवा में जो रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फूड, फूड का मुख्य कार्य क्या है, भोजन का मुख्य काम क्या है? तो आंसर हम लिखेंगे फूड गिव्स एनर्जी,
to the organism which helps them in a growth and development. क्वेश्चन नंबर 9 है what is stimuli, और आंसर हम क्या लिखेंगे? द चेंजेस इन सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू दैम आर कॉल्ड स्टिमुली. क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज एक्सीडेशन, और आंसर हम क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज एक्सीडेशन. तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे क्वेश्चन आंसर और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं. तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 के चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ और उनके क्वेश्चन आंसर के साथ. तब तक आप अपनी स्टडी को करते रहें और अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन आंसर को लिखकर याद करें. थैंक यू बच्चों. बाय बच्चों. मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर में. ओके देन बाय.